आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां दीवारें भी फुसफुसाकर कहने लगें कि बदलते वक्त की दस्तक आखिर कौन रोक सकता है? क्या यह विचित्र नहीं कि जिस घर में कभी पोल्टो की आवाज सबसे ऊंची गूंजती थी, अब वहीं उसकी दहाड़ जवाबों से पहले ही दम तोड़ने लगी? क्या अहाना की दृढ़ता का असर उस परत की तरह नहीं था जो धीरे धीरे जंग खा चुके लोहे पर नई चमक चढ़ा दे? क्या इसका मतलब नहीं कि जिस परिवार को भय ने कैद कर रखा था वही अब साहस की खिड़कियां खोलने लगा? क्या अर्जुन ने यह सोचा भी था कि एक दिन उसकी खुद की बहनें उसी औरत के लिए खड़ी होंगी जिसे वह बोझ समझता था? क्या मिली का रो पड़ना उस मौन क्रांति का बिगुल नहीं था जिसे कोई रोक नहीं सकता था? क्या अर्जुन के भीतर उठता पछतावे का तूफान उसकी आंखों के कोने में पहली बार झलकने वाली नमी से जाहिर नहीं था? क्या यह विडंबना नहीं कि अहाना वही लड़की थी जिसे किसी ने कभी सुना नहीं और अब उसी की खामोशी सभी का मार्गदर्शन कर रही थी? क्या आप सोच सकते हैं कि कमरे में बैठकर पढ़ती एक लड़की की पन्ने पलटने की आवाज टिट खाती थी कोई घर की राजनीति बदल सकती है? क्या यह चमत्कार नहीं कि उसके संघर्ष ने धीरे धीरे हर उस दिल में चिंगारी जलाई जो बरसों से डर के अंधेरे में दबा हुआ था? क्या अमरदा और शिवमा के गंभीर चेहरे यह स्वीकार नहीं कर रहे थे कि वर्षों में उन्होंने पहली बार एक बहू में इतना दम देखा है? क्या चाचा की झिझकती आंखें यह नहीं कह रही थीं कि अब वे पोल्टो के हर आदेश को पत्थर की लकीर की तरह मानने को तैयार नहीं? क्या यह सच कम रोमांचक है कि घर की महिलाएं पहली बार अपने हक की सांसें खुलकर ले पा रही थीं? क्या पोल्टो को यह एहसास नहीं होने लगा था कि उसकी कठोरता अब घर की हवा में भी अपना असर खो चुकी है? क्या उसका चिल्लाकर बोलना अब बेकार नहीं हो गया था क्योंकि कोई भी उसकी बात को डर के बिना सुन रहा था? क्या यह दृश्य किसी कहानी का मोड़ नहीं लगता जहां खलनायक का साम्राज्य अंदर से सड़ने लगता है और नायक की शक्ति बाहर से खिलने लगती है? क्या अर्जुन का अहाना की हर छोटी जीत पर चुप रह जाना यह नहीं बताता कि उसके भीतर कहीं न कहीं सम्मान का बीज अंकुरित होने लगा है? क्या वह रात नहीं याद जब अर्जुन अहाना के कमरे के बाहर रुककर उसकी किताबों की सरसराहट को सुनता रहा जैसे कोई गुनाहगार अपने अपराध का मुआयना कर रहा हो? क्या यह सवाल उसके अंदर नहीं उठता रहा कि क्यों उसकी सारी कोशिशें अहाना को तोड़ नहीं पाईं? क्या अहाना के पन्ने पलटने की शांति अर्जुन के भीतर गिल्ट की आग नहीं भड़का रही थी? क्या यह उतना ही अविश्वसनीय नहीं जितना कि एक बंद दरवाजे के पीछे चुप बैठा इंसान पूरे घर का भाग्य बदल दे? क्या घर की बहुओं की एकता पोल्टो के चेहरे पर उभरती बेचैनी की लकीरों का कारण नहीं बन रही थी? क्या दुर्गा देवी की शांत मुस्कान यह नहीं गवाही दे रही थी कि उनकी रणनीति अब फल देने लगी है? क्या उन्होंने पहले से नहीं जान लिया था कि एक महिला की शिक्षा और आत्मसम्मान किसी भी अत्याचार की नींव को हिला सकता है? क्या यह गजब नहीं कि अहाना ने एक भी शब्द कहे बिना सबको सिखा दिया कि गरिमा की सबसे तेज आवाज खामोशी ही होती है? क्या अर्जुन के मन में उठती बेचैनी यह नहीं कह रही थी कि अब वह खुद अपने ही भावनाओं का कैदी बन चुका है? क्या उसे यह एहसास नहीं होने लगा था कि अहाना को नीचा दिखाने की चाहत अब उसके भीतर अपराध बोध में बदल चुकी है? क्या यह कम आश्चर्यजनक है कि जो लड़की कभी इस घर की आखिरी पसंद थी वही अब इस घर की पहली प्रेरणा बन रही थी? क्या कई सालों में पहली बार घर के आंगन की हवा इतनी हल्की और उम्मीदों से भरी महसूस नहीं हुई? क्या बच्चों की भीगी सी मुस्कानें यह नहीं दिखाती कि उन्होंने भी घर के बदलते सुरों को सुन लिया है? क्या यह परिवार की आत्मा का पुनर्जागरण नहीं जिसे अहाना के साहस ने जगाया? क्या बड़े बड़े बदलाव इसी तरह नहीं आते, धीरे धीरे, चुपचाप मगर मजबूती से? क्या अब यह स्पष्ट नहीं कि आगे आने वाले दिनों में घर के हर कोने में एक नई परीक्षा, एक नया मोड़ और एक नया खुलासा इंतजार कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में जिंदगी की पूरी दिशा बदल जाए तो दिल किस तूफान से गुजरता है? क्या यह हैरानी नहीं कि दुर्गा देवी की खामोश चालों ने अर्जुन की दूसरी शादी की बिसात ऐसे बिछाई जैसे कोई अदृश्य खिलाड़ी खेल को नियंत्रित कर रहा हो? क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं कि जिस घर में नई बहू अहाना कदम रखने वाली है वहीं मामा जी के आगमन से मानो सन्नाटे में विस्फोट होने वाला है? क्या आप समझ सकते हैं कि बड़े घर की छोटी बहू की दहलीज पर खड़े अगले मोड़ में रहस्य, दर्द और शक्ति एक साथ विस्फोट क्यों करने वाले हैं? क्या रिश्तों के टूटने और फिर अचानक असंभव सी डोर में बंद जाने की कहानी आपको रोंगटे खड़े करने वाली नहीं लगती? क्या कोर्टरूम का वह भवा भारी सन्नाटा याद है जहां सुई गिरने की आवाज भी किसी गुप्त सच का खुलासा कर देती? क्या सभी की निगाहों का जज की खाली सी लगती कुर्सी पर ठहर जाना किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा नहीं था? क्या अर्जुन और अहाना के परिवार वालों की जमी हुई सांसें यह नहीं बताती थीं कि एक फैसला उनकी तकदीर को फिर से लिखने वाला है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जज के तलाक ना मंजूर कहने पर पूरा माहौल बिजली की तरह क्यों कांप उठा? क्या हथौड़ा गिरते ही डिवोर्स रिजेक्टेड की गूंज ने किसी की आत्मा तक को झकझोर नहीं दिया?
क्या 6 महीने एक ही छत के नीचे रहने का आदेश अर्जुन के घर की नींव नहीं हिला गया? क्या यह सदमा नहीं कि पूरा परिवार जैसे जमीन खिसक जाने के एहसास में जड़ हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि उसी भीड़ में दुर्गा देवी का शांत रहस्यमयी मुस्कान किसी गहरी योजना का संकेत था? क्या यह रहस्य खा के कम रोमांचक है कि तलाक रोकना उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि उस घर की टूटती नींव को संभालना उनका गुप्त मंत्र था? क्या यह चौंकाने वाला नहीं कि वह सभी को एक बहू की कीमत, एक पत्नी की पहचान और एक महिला की गरिमा का असली अर्थ सिखाने आई थीं? क्या अहाना के फैसले पर सबकी गलतफहमी तब नहीं टूटी जब वह टूटी हुई अबला नहीं, बल्कि अंगारों सी आंखों वाली योद्धा बनकर लौटी? क्या उसके एक हाथ में कोर्ट का आदेश और दूसरे हाथ में आईएएस की किताबें यह साबित नहीं करती कि वह अब किसी की मोहताज नहीं? क्या पोल्टो जैसे तानाशाह के चेहरे का रंग उड़ जाना इस बात का सबूत नहीं कि सत्ता की दीवारें दरकने लगी थीं? क्या यह इतिहास नहीं बन गया कि जज के आदेश ने पहली बार घर की किसी बहू को 6 महीने सिर्फ पढ़ने का अधिकार दिया? क्या पोल्टो की चौंकती आंखें यह सवाल नहीं कर रही थीं कि अब वह किस पर हुक्म चलाएगा? क्या अहाना का किताबों में खोकर नई दुनिया बनाना अर्जुन के उबलते गुस्से के सामने एक शांत तूफान नहीं था? क्या अर्जुन की हर कोशिश, ताने, अपमान, उकसावे उसके धैर्य की लौ को और तेज नहीं कर रहे थे? क्या अहाना की खामोशी का शोर अर्जुन के अहंकार को भीतर तक हिला नहीं रहा था? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जिस लड़की को वह कमजोर समझता था वही उसके भीतर की बेचैनी की जड़ बन चुकी थी? क्या घर का बदलता माहौल यह नहीं बता रहा था कि नारी शक्ति की चिंगारी सुलग चुकी है? क्या बहुओं का पहली बार एकजुट होना किसी महायुद्ध की प्रस्तावना जैसा नहीं था? क्या उनकी एकता ने पोल्टो के वर्षों पुराने डर के राज्य को हिलाकर नहीं रख दिया? क्या मिली कि आंखों से गिरते आंसू यह साबित नहीं करते कि अहाना अब किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुकी है? क्या अर्जुन के सामने रखा वह सच आपने हीरे को पत्थर समझ लिया, उसके दिल पर सीधे चोट नहीं कर गया? क्या यह भावनात्मक तूफान दुर्गा देवी की योजना का असली परिणाम नहीं था? क्या यह 6 महीने अहाना की परीक्षा नहीं बल्कि इस घर के पुरुषों की सीख का समय नहीं बन रहा था? क्या अमरदा, टैक्सोलन, शिवमा और चाचा का अहाना के संघर्ष को पहचानना परिवर्तन की आहट का संकेत नहीं था? क्या यह सब इस बात का प्रमाण नहीं कि पोल्टो का तानाशाही साम्राज्य अब ढहने लगा है?